जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ मवाद अपलोड करने के मामले में सुहाफी फहद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस तर्जुमान की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक पुलवामा पुलिस की नोटिस में ये बात आई कि कुछ फेसबुक सार्फिन और पोर्टलों ने मुल्क मुखालिफ मवाद जिनमें वीडियो और फोटोग्राफ शामिल हैं लोगों में खौफ पैदा करने की गर्ज से अपलोड किए हैं ताकि लोगों को उकसाया जाए और अमन अमान की सूरत हाल को खराब किया जाए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मामले की तहकीकात के दौरान एक सार्फिन जिसकी शिनाख्त फहद शाह के बतौर हुई है को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो फिलहाल पुलिस रिमांड में है जबकि मामले की मजीद तहकीकात जारी है। श्रीनगर के रावलपुरा इलाके में जुम्मे को उस वक्त सनसनी फैल गई जब दौरान ड्यूटी 3 बिजली मुलाजिम करंट लगने से जख्मी हो गए। मालूम हुआ है कि ये मुलाजिमीन सर्विस लाइन की मरम्मत कर रहे थे जिस दौरान इन्हें करंट लग गई। तीनों मुलाजिमीन को इलाज के लिए सदर अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया। जम्मू व कश्मीर एजुकेशन बोर्ड ने जम्मू डिवीजन के विंटर जोन के 12वें के सालाना नताइज का ऐलान कर दिया है। इसमें 74% तलबा पास हुए हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की मेरिट लिस्ट में पहली 7 पोजीशनों पर लड़कियों ने गलबा हासिल किया। यूथ सिविल सोसाइटी कश्मीर ने श्रीनगर में दोशीज़ा पर तेजाब फेंकने वाले वाक़े की शदीद मसम्मत करते हुए एहतजाज किया और हुकूमत से मुलव्वसीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। जेके स्टेट न्यूज के लिए सागर रफीक की ये रिपोर्ट। वक्त में ये ना हो, मुझे नहीं लगता ये किसी का हक है। We all know that under the Article 21 and Article 2 of Constitution of India, it states that personal liberty and right to life. If a girl is not willing to marry you, if a girl is not willing to get married with you, that doesn't mean you will throw acid on her face and spoil her life forever. We are here only for the justice for the victim. श्रीनगर बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट की जरूरी मरम्मत के पेश नजर हफ्ते के आखिरी दिनों में शाम को श्रीनगर से 2 माह तक फिजाई सर्विस नहीं चलेगी जबकि जम्मू हवाई अड्डे से फिजाई सर्विस जारी रहेगी। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक ये फैसला रनवे की मरम्मत और दीगर कामों की वजह से किया गया है। अब यहाँ से फरवरी और मार्च के हर हफ्ते जुम्मा हफ्ता और इतवार की शाम को फिजाई सर्विस नहीं चलेगी। गांदरबल के पतिशाला बुक गांदरबल इलाके के 5 सरपंचों ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए जरखेज सरकारी अराजी को पसपश्त डालने का इल्जाम आयद किया है। उनका कहना है कि जरिए अराजी पर दरख्त उगाने और बोसीदा दरख्तों को फरोख्त करने की वो इंतजामिया बार बार अपील करते हैं तो वहाँ से हुकाम गफलत की नींद में पड़े हैं। 5 सरपंचों का मानना है कि बोसीदा दरख्तों को फरोख्त करके हासिल होने वाले आमदन अवामी बहबूद में खर्च हो सकती है। थवन बिहित कि बेकार रोजान तो अत त्रो तमीर रोज रच थो पे जमीन जमींदार पे जमीन वातान क्या खजार पोस ग ये तमीर वस पे मेचा गा तो हेकान बूलियत कर। हमारा मसला ये है कि जो हमारी ये पंचायत की जमीन यहाँ पे है इसमें जो पौधे लगाए हुए हैं वो गिरे हुए हैं, खस्ता हाल हुए हैं, इनको वक्त पे बोली नहीं की जाती है और अगर इनको वक्त पे बोली की जाती तो ये हमारा वो पैसा हमारे किसी काम आ जाता। मेंढर मौलाना सुल्तान नक्शबंदी ने मरकजी सरकार और गवर्नर इंतजामिया जम्मू व कश्मीर से तालीमी इदारे खोलने की अपील की ताकि जेर तालीम बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद होने से बच सके। जेके स्टेट न्यूज के लिए खुशहाल बानिया की ये रिपोर्ट। मैं अपनी जम्मू कश्मीर इंतजामिया से चंद बातें गुजारिश करना चाहूँगा कि आज जुम्मतुल मुबारक के मौके पर आवाम की जानिब से एक दरख्वास्त मेरे पास मौसूल हुई जिसका उन्मान ये था कि हमारे रियासती स्कूल कॉलेज बंद हैं और बच्चों का तालीमी नुकसान हो रहा है, लिहाजा हुकूमत से गुजारिश की जाए कि वो स्कूल कॉलेज खोले जाएं। गुलमर्ग में इग्लो कैफे दुनिया का सबसे बड़ा तख्लीकी फन पारा बताया जाता है और इस तरह इस शाहकार से आलमी रिकॉर्ड कायम हुआ है। वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्विट्जरलैंड में अब तक का सबसे बड़ा बर्फ से इग्लो बनाया गया है जिसकी पैमाइश 10.5 मीटर लंबा और अंदरूनी कतर 12.9 मीटर है यानी 42 फीट 4 इंच है। ताहम अब सयाहती मकाम गुलमर्ग में कहलाई ग्रीन की टीम का दावा है कि ये एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम हुआ है। पेश है सैयद मुदस्सिर की।
श्रीनगर के पारमपुरा इलाके के करीब जुम्मा की सह पर एक सड़क हादसे में एक 24 साला मोटरसाइकिल सवार हलाक हो गया। सरकारी जराये के मुताबिक नौजवान खालिद गनाई वल्द अब्दुल खालिद गनाई साकिना माजमा बडगाम पारमपुरा हाईवे के करीब सड़क हादसे का शिकार हो गया। उन्होंने बताया कि उसे तशवीशनाक हालत में इलाज के लिए JVC अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। जिला गांधरबल में कई समाजी कारकुनों ने श्रीनगर में दोशीजा पर तेजाब फेंकने वाले वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए एहतजाज किया और हुकूमत से मुलव्वसीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। विक्टिम को दे दे या उसको रिहेबिलिटेट करे, और हम कड़े अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं और हम पुलिस को बड़ा सराहना करते हैं कि उन्होंने कमेंडेबल जॉब जो कर दिया है खासकर SSP श्रीनगर ने, और जो कल्प्रिट्स है उनको बुक किया विद इन नो टाइम। अब उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी के बीच जुम्मा की सुबह से मौसमी सूरत हाल में बेहतरी आई। इधर बर्फबारी और बारिशों के बावजूद श्रीनगर और काजीगुंड को छोड़कर वादी कश्मीर में शबाना दर्जा हरारत नुक्ते अंजुमात से नीचे रहा और मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में -12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों तक मौसम में बेहतरी के बीच 6 फरवरी से फिर बारिशों और बर्फबारी की पेशेनगोई की है। JK State News के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।